स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल S2T में। आज के शो कैमरा ट्यूसडे में हम बात करेंगे XQD वर्सेस सी फास्ट के बारे में। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले ये समझिए कि वो सब के बारे में बात करने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि SD कार्ड के साथ प्रॉब्लम क्या है, यानी कि जो नॉर्मल आप अपने कैमरा में या मोबाइल में या ड्रोन में इस्तेमाल करते हो उसके साथ प्रॉब्लम क्या है। पहले ये सबसे बड़ा लिमिटेशन है कि उसका स्पीड ज़्यादा नहीं है, यानी कि मैक्सिमम रीड और राइट ज़्यादा नहीं होने के चलते उसको वीडियो प्रोडक्शन में इस्तेमाल करना मुश्किल होता है। खासकर कि अगर आपका कैमरा ऐसा है जो कि मतलब रॉ फाइल रिकॉर्ड कर रहा है, जैसे कि आपका कोई भी कैनन का कैमरा है या नाइकॉन का कैमरा है जो कि फुल बर्स्ट मोड में आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो 24 मेगापिक्सल पे SD कार्ड का बैंड बजने लगता है। दूसरा, ठीक है, स्पीड का तो लिमिटेशन चलिए वो है, फिर ये फिजिकली बहुत कमज़ोर चीज़ होता है क्योंकि ये बहुत पतला बनाया गया है, तो ये टूटता बहुत आसानी से है। मतलब आपका बड़ा कार्ड भी अच्छे लोग का टूट जाता है और छोटा कार्ड भी टूट जाता है। छोटे कार्ड में तो बहुत लोगों को खो जाता है कि ये इतना छोटा है, तो इसलिए समझिए कि ये ना ही तेज़ है ना ही मजबूत है। और फिर इसका ये बात आता है कि ये बहुत पुराना हो गया है, तो पुराना होने के चलते ना फजीयत बहुत बढ़ गई है। तो एक फजीयत का आपको आइडिया देने के लिए मैं बताना चाहूँ कि पहले आता था SD कार्ड। तो पहले जब SD कार्ड आता था तो वो 2 GB तक का लिमिटेशन था। फिर SDHC आया जो कि मेरे ये जूम ऑडियो रिकॉर्डर में, जिसके चलते ये 32 GB से ऊपर नहीं स्टोर कर सकता है। फिर SDXC आया, फिर SDUC अभी आया 2019 में, और ये SDUC जो है 128 टेराबाइट तक जा सकता है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा अजीब लग रहा हो कि यार कुछ फिजिकली नहीं बदल रहा है, तो ये कैसे ये बता रहे हैं कि कौन कितना हैंडल कर सकता है। वो आप ये समझिए कि कोई भी अगर स्टोरेज मीडियम है, चाहे वो आपका हार्ड ड्राइव हो चाहे वो आपका SSD हो, वो सब में एक प्रोटोकॉल लगाया जाता है जो प्रोटोकॉल सब चीज़ को मैनेज करता है कि कैसे डेटा स्टोर किया जाएगा, कैसे डेटा निकाला जाएगा। तो जैसे कि आपको पता ही है, पुराने कार्ड में लिमिटेशन होता था कि 4 GB से बड़ा फाइल आप नहीं रख सकते हैं। मतलब खूब सारा 4 GB का फाइल रख सकते हैं, लेकिन एक फाइल आपका 4 GB से बड़ा नहीं होना चाहिए। जिनके पास पुराना कैमरा है उसमें ये पता चल जाता होगा, फजीयत वीडियो बनाओ तो वो वीडियो कट कर देता था। तो वो सब का कारण ये होता था कि जो सिस्टम बनाया गया था वो FAT32। तो FAT32 एक्सेप्ट नहीं करता है 4 GB से बड़ा फाइल। फिर XFAT को इंट्रोड्यूस किया गया जो SDXC में है। तो उसके कारण ये हो गया कि ठीक है भैया, अगर आपके पास SDXC कार्ड है तो उसका फॉर्मेट जो है वो हैंडल कर सकता है। वो मतलब एक फाइल कितना भी बड़ा हो, मतलब आपका 128 GB का कार्ड है तो वो 128 GB का फाइल हैंडल कर पाएगा। तो वैसे ही करके प्रोटोकॉल बनाया जाता है, फिर इंडेक्सिंग की जाती है, कैसे आप फाइल रखेंगे, कहाँ कहाँ स्टोर करेंगे। तो फिर उसमें एक मैक्सिमम लिमिट बन जाता है कि ये इंडेक्स इतना चीज़ हैंडल कर सकता है। तो उसी के हिसाब से बना दिया गया है कि भैया ठीक है 128 टेराबाइट तक का कैपेसिटी बनाया जा सकता है SDUC में। ये अभी तो नहीं आने वाला, और अभी तो SDXC भी नहीं में एक्सीड किया गया है, क्योंकि आप देख सकते हैं अभी भी मार्केट में सिर्फ 1 या 2 जगह शो फ्लोर में दिखाया गया है 1 टेराबाइट का कार्ड। 2 टेराबाइट तो अभी कोई छुआ ही नहीं है, और ये 128 टेराबाइट पे चल रहे हैं, जो कि मतलब किसी का कंप्यूटर में उतना जगह नहीं है। तो समझ लीजिए कि ये काफ़ी दूर तक का प्लानिंग कर दिया, लेकिन इसका ये फजीयत कि बहुत पुराना है। तो ये पुराना होने से ये फजीयत हो जाता है कि हर बार इसका कुछ ना कुछ बदलना पड़ता है। तो SD कार्ड तो आपको पता ही होगा नॉर्मल वाला ऐसे आता है, फिर अब फजीयत वाला आने लगा जो इसमें एक्स्ट्रा पिन लगाओ, फिजिकली आप चीज़ चेंज करो। तो समझ सकते हैं कि ये बहुत उलझ गया है अभी, कि मतलब कोई भी मैन्युफैक्चरर इसके पास जाना चाहेगा तो एक तो स्पीड से लिमिटेशन हो जा रहा है, उसके बाद फिजिकली कमज़ोर है, प्लस इतना सारा फजीयत झेलना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम है SD के साथ। हमारे मोबाइल या ड्रोन के लिए दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी सब लोगों के लिए बहुत बड़ा फजीयत है, खास करके वीडियो और हाई मेगापिक्सल कैमरा के लिए, जो कि DSLR को पता ही कि 40 मेगापिक्सल का DSLR आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि SD जो है, यानी कि जो सिक्योर डिजिटल कार्ड आता था, शुरुआती दिन में बहुत कमज़ोर था, मतलब इन टर्म्स ऑफ स्पीड बहुत कम था। तो किसी को शुरुआती टाइम में आया जब डिजिटल कैमरा मार्केट में आ रहा था, तो क्यों ना हम हार्ड ड्राइव को ही अपने कार्ड में डाल देते हैं, मतलब आप हार्ड ड्राइव को उठा के अपने कैमरा में डाल देते हैं। तो फिर बात क्या बनाएगी कि आपको पता होगा पुराना हार्ड ड्राइव में जो मोटा मोटा रिबन केबल आता था, जिसे हम लोग पाटा केबल कहते थे, PATA, तो पैरेलल अटैचमेंट टेक्नोलॉजी, तो वो को लिया उन्होंने लिया इसको, उसको छोटा कर दिया, फिजिकली छोटा कर दिया, और इसको बना दिया आपका कॉम्पैक्ट फ्लैश कार्ड्स। तो कॉम्पैक्ट फ्लैश कार्ड में पिन होता था, तो ये SD से कुछ दिन तक तो बहुत आगे रहा, लेकिन SD बहुत, मतलब जो नॉर्मल SD कार्ड है वो बहुत जल्दी उसका कैपेसिटी बढ़ने लगा, तो ये पीछे छूट गया। तो कॉम्पैक्ट फ्लैश जो है वो बोले कि नहीं भैया, हम ऐसे पीछे नहीं छूटे रहेंगे, हम भी कुछ करते हैं। तो सबसे बड़ा इनका फजीयत था कि सब कोई रोता रहता था कि इसका पिन के चलते, क्योंकि अगर आप कार्ड डाल रहे हैं और एकदम सीधा नहीं डाला, पिन मुड़ जाता था। पिन मुड़ता था, आपका 5000 या 8000 डॉलर का कैमरा सुहा हो जाता। समझिए लाखों रुपए का कैमरा बर्बाद हो जा रहा है, क्योंकि कार्ड में पिन लगा हुआ जो डालने टाइम मुड़ जाता है। तो ये इसीलिए इसको हटाया गया। बोला कि ठीक है, हम जब हार्ड ड्राइव का प्रोटोकॉल इस्तेमाल कर रहे हैं तो हार्ड ड्राइव का अटैचमेंट भी इस्तेमाल करते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है भैया, ये पाटा को हटाओ, सेटा को इस्तेमाल करो। तो उन्होंने नया चीज़ रिलीज़ किया गया जिसे हम लोग कहते हैं सी फास्ट कार्ड, जो आप देखते होंगे जिसका बहुत ज़्यादा स्पीड है। ये बेसिकली SSD
को लिया और छोटा करके दे दिया आपको, और कुछ नहीं कर रहा है। ये बस शांति से SSD उठाया डाल दिया आपके कैमरा में, और कुछ नहीं कर रहा है। तो SSD का पावर एफिशिएंसी भी बहुत अच्छा था, और उन्होंने पिन का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। अब उसमें स्लॉट हो गए हैं तो वो टूटता फूटता नहीं, मतलब जब तक आप ज़बरदस्ती का कुछ नहीं कर रहे हो बात अलग है, लेकिन नॉर्मली ये टूटता फूटता नहीं, बहुत रिलायबल है, बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया। तो ये SD से बहुत आगे चला गया। SD कार्ड इसके आसपास भी नहीं पहुंचता है। आप देख सकते हैं इसका राइट स्पीड है 450 Mbps। कोई कार्ड नहीं है जो इतना स्पीड पे रीड मतलब राइट कर सकता है। तो ये आया CFast 2.0। इन्होंने बोला ठीक भैया हम मार्केट में दोबारा आते हैं, और ये कैनन इस्तेमाल करता है। कैनन के 5D Mark II में है, 1DX में है, और फिर आपका ब्लैक मैजिक का जो बड़ा अरसा मिनी कैमरा है उसमें भी 2 ये स्लॉट है। तो समझ लीजिए इसका परफॉर्मेंस के मामले में तो बात ही नहीं करना है, क्योंकि ये शांति से इन्होंने SSD लिया, उसको छोटा करके डाल दिया, और कुछ नहीं है। ये शांति से SSD ही है। तो स्पीड भी उतना है और परफॉर्मेंस भी उतना, कैपेसिटी भी बहुत अच्छा आने लगा। तो ये था कॉम्पैक्ट फ्लैश का। लेकिन जब ये बन रहा था, जब इसका डेवलपमेंट हो रहा था, तो सोनी शांति से बैठा हुआ नहीं था कि भैया हम कॉम्पैक्ट फ्लैश एसोसिएशन को सब चीज़ लेने देंगे, हम भी कुछ अपना करते हैं। तो अब सोनी ने जवाब उतारा XQD से। तो आप ये समझिए कि सोनी जो है डिजिटल सिनेमा मार्केट में बहुत पहुंचा हुआ चीज़ है। मतलब स्टार वॉर्स का जो प्रीक्वल सीरीज बनाया गया था वो सोनी के कैमरा में बनाया गया था, और सोनी उस टाइम पहला कंपनी बना जो फुल HD कैमरा बनाया। ये कई साल पुराने की बात हो रही, मतलब मैं 2000 के आसपास का बात कर रहा हूँ। तो उस टाइम इन्होंने अपना ही मेमोरी फॉर्मेट बनाया था कि जो उतना फाइल को हैंडल कर सके उस टाइम के हिसाब से। आज तो आपका माइक्रो SD भी हैंडल कर लेगा, लेकिन उस टाइम के हिसाब से वो बड़ी बात थी। तो उन्होंने एक फॉर्मेट बनाया था जो अपने हाई एंड कैमरा में वो लोग इस्तेमाल करते हैं, सिनेमा कैमरा में इस्तेमाल करते हैं। तो उसे कहते हैं SXS। तो उन्होंने उसी फॉर्मेट को लिया, उसको तिगड़ा मुगड़म किया, पावर सिस्टम को हैंडल किया, और उन्होंने बना दिया XQD। तो सोनी के पास पहले से एक्सपीरियंस है कि सिनेमा लाइन का वर्ल्ड ग्रेड का ऑस्कर विनिंग चीज़ बनाने का। सोनी ने वही एक्सपीरियंस को लिया, ठीक है मैं भी अब कुछ अपना बना देता हूँ। तो ये XQD आया। तो XQD जो क्या है, उन्होंने क्या किया कि भैया देखा कि साटा तो ठीक है, साटा वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं कोई बात नहीं है, लेकिन साटा का लिमिटेशन है। आपके पास आज इस वक्त ऐसे SSD आप खरीद सकते हैं जो साटा से ज़्यादा तेज चलता है। तो उसको आप कनेक्ट कैसे करोगे? मतलब इंटरफेस का लिमिट है, तो आप उससे ज़्यादा डेटा इधर उधर कैसे करोगे? तो आप इंटरफेस चेंज करोगे। तो सोनी बोलता है भैया हम PCI Express इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपको इस तरह का पता है ना, ग्राफिक्स कार्ड में होता है, साउंड कार्ड में होता है, या NVMe स्टोरेज में होता है। तो उन्होंने इसी को लिया। जो मैं आपको बता रहा था कि SXS जो कार्ड होता है वो बेसिकली यही होता है, NVMe SSD ही है। तो उन्होंने PCI Express पे चले गए। इसका फ़ायदा ये होता है कि PCI Express पे अगर वो बनाना चाहते हैं तो अभी इस वक्त वो बैठ के ऐसा बना सकते हैं जो 1.4 से लेकर 1.2 गीगाबाइट मतलब 2 गीगाबाइट पर सेकेंड तक का रीड राइट ले सकता है अभी। तो समझ लिया उन्होंने स्पीड को तो एकदम गर्दा उड़ा दिया। उन्होंने CFast को लिया, बोला हट जा तुम मार्केट से हट जा, तुम हमारे काम के नहीं हो। और आप ये समझिए इन्होंने छोटा बना दिया। तो आप देख सकते हैं कि ये CFast है और ये XQD है, साइज में बहुत अंतर है। और ये समझिए SD से तो कंपेयर ही नहीं करना। मतलब SD सोनी अपने वीडियो कैमरा में ये XQD इस्तेमाल करता है, पैनासोनिक भी उतार लिया है, नाइकॉन भी इस पर बहुत खर्च कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि अगर आगे जाना है तो हम लोगों को बेटर मटेरियल चाहिए, जो मतलब अच्छा क्वालिटी वीडियो हैंडल कर सके, जो अच्छा क्वालिटी में रॉ बस्ट फाइल हैंडल कर पाए। तो XQD सोनी का जवाब था। तो ठीक है, ये दो अलग अलग हो गए। तो फिर से वही फजीयत हो जाएगा कि ब्लूरे या HD DVD वाला हो गया, या मतलब आपको अगर पुराना VCR याद होगा तो उसमें भी था VCR वर्सेस बेटा मैक्स। तो यहाँ पे हुआ क्या कि ये दोनों साथ आ गए, जो XQD और CFast है ये दोनों ने एक दूसरे से हाथ जोड़ लिया। तो यहाँ पे तिगड़म ये हो गया कि ये दोनों कहने को दो अलग चीज़ है लेकिन है एक्जैक्टली द सेम चीज़। तो यहाँ पे हुआ क्या कि XQD सोनी ने बनाया, ठीक है। तो CFast यानी CFast एक्सप्रेस जो है वो एक एसोसिएशन का काम है, जैसे ST एक एसोसिएशन होते कि मैं क्या आपको क्या रूल फॉलो करना है, क्योंकि अगर हर कंपनी अपना बना लेगा किसी के साथ काम नहीं करेगा। तो बीच में एक मीडिएटर होता है कि ठीक है मैं रूल बना देता हूं, आप सब लोग फॉलो करो ताकि आप सब लोगों का भला होगा। तो CFast में भी यही होता है कि कोई भी CFast का कार्ड बना सकता है, बस उसको रूल फॉलो करना है। और रूल जो है वो CFast एसोसिएशन बनाता है, कॉम्पैक्ट फ्लैश एसोसिएशन। तो दोनों कॉम्पैक्ट फ्लैश एसोसिएशन और सोनी जो है आके हाथ मिला लेते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है भैया हम CFast जो था जो कि सेटा पे था उसको अब ये कर दिया PCI Express NVMe में डाल दिया ताकि वो मतलब ज़्यादा स्पीड दे सके। और फिजिकल साइज मतलब क्या साइज़ का होगा वो उन्होंने XQD को उठा लिया। और XQD का समझिए फिजिकली वो कैसा दिखता है, XQD जैसा। किस प्रोटोकॉल कौन सा है, CFast का। तो दोनों मिक्स हो गया है। तो बस आपका साइज जो है वो XQD जैसा है और प्रोटोकॉल जो है वो CFast Express का है। तो ये दोनों एग्जैक्ट सेम चीज़ है। और ये बात ध्यान रखिए जिस टाइम ये डिस्कशन हो रहा था ये काफ़ी पहले हो रहा था। तो इसीलिए आप नाइकॉन का अगर कैमरा खरीदेंगे तो उसमें लिखा होगा कि फ्यूचर कंपैटिबिलिटी विथ CFast Express कार्ड। वो अब आ जाएगा, मतलब 1 साल के अंदर नाइकॉन बोल रहा है कि हम फर्मवेयर रिलीज कर देंगे, क्योंकि अब ये सब कार्ड मार्केट में आने लगे हैं जो जिसके लिए प्लानिंग किया गया था। XQD को मतलब
मतलब ये समझ लिए बहुत जल्दी ही मर्ज कर दिए हैं। तो XQD का इन्होंने अच्छा बात लिया, सी फास्ट एक्सप्रेस का अच्छा बात लिया, दोनों मिला के एक अच्छा चीज़ बना दिया है। तो और उनका आइडिया ये कि मान लीजिए आप बोलते हो कि यार मैं नाइकॉन पे फर्मवेयर फ्लैश कर देता हूँ, लेकिन जो मेरे पास पहले से कार्ड है वो बर्बाद हो जाएगा। नहीं, क्योंकि अगर सही से किया जाए तो बैकवर्ड और फॉरवर्ड कंपैटिबिलिटी रहता है, यानी कि आपको ऐसा कैमरा दिया जा सकता है जिसमें XQD भी चले और सी फास्ट एक्सप्रेस भी चले। वो ऐसा क्यों करेंगे? आप ऐसा समझिए कि आप नॉर्मल आदमी, आपने महंगा कैमरा लिया, आप नॉर्मल बर्स्ट मोड से आपका काम चल जा रहा है, लेकिन एडवांस बर्स्ट मोड चाहिए तो कैमरा बोलेगा भैया आप सी फास्ट एक्सप्रेस लगा दो, आपको नया कैमरा नहीं खरीदना पड़ेगा जिसमें बफर बड़ा हो, शांति से आप ढंग का कार्ड लगा दीजिए, आपका काम करने लगेगा। तो ये बैकवर्ड्स और फॉरवर्ड बहुत फायदेमंद हो सकता है कि मतलब एक ही कैमरा खरीदिए, लेकिन प्रोफेशनल महंगा कार्ड खरीद लेंगे, नॉर्मल आदमी नॉर्मल कार्ड खरीद लेगा। तो इसीलिए बैकवर्ड और फॉरवर्ड कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी बात है। फिर आता है कि एंड में पैसा, क्योंकि जैसे मान लीजिए आपके पास नाइकॉन का 500D है या नाइकॉन Z7 खरीदने जा रहे हैं, तो आपको दाम देख देख के हार्ट अटैक आ जाता होगा कि सब कार्ड का इतना ज़्यादा दाम क्यों है। तो वो अभी इसलिए समझिए कि बहुत लोग नहीं कूदे हैं। अभी जाके सोनी ने रिलीज़ किया 2019 में, कुछ दिन पहले इस वीडियो के अपलोड होने से, उन्होंने सी फास्ट एक्सप्रेस का पहला कार्ड लॉन्च किया। अभी बहुत महंगा है, प्लस ये प्रो ग्रेड का जो 1 टेराबाइट का है वो तो सोच ही लीजिए। और आपको ये टेंशन नहीं लेना है, SD कार्ड को हटा दिया जाएगा कैमरा से। अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है और कोई बहुत तिगड़म नहीं होता है तो SD को धीरे धीरे हटा दिया जाएगा कैमरा लाइन से। वो शांति से बस ड्रोन में, जहाँ पे छोटा कार्ड चाहिए, यानी कि आपके मोबाइल फ़ोन में, गोरोपो में, वो सब में खूब यूज़ होगा, लेकिन कैमरा में ये धीरे धीरे स्टैंडर्ड बन जाएगा। और अभी देखिए SanDisk भी इसी साल मतलब दिखा रहा है कि हम भी इस पर काम कर रहे हैं। जिस दिन सैमसंग और SanDisk उतरा, अगले दिन ये सब का दाम कंट्रोल में आ जाएगा। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। तो आने वाले टाइम में हम लोग सी फास्ट एक्सप्रेस का प्रोटोकॉल इस्तेमाल करेंगे और XQD का साइज इस्तेमाल करेंगे, और सब लोग उसको शांति से क्या बोलेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन जनरली सी फास्ट एक्सप्रेस ही बोला जाएगा। तो ये आप समझ लीजिए, कुछ खास नहीं है, ये दोनों अलग अलग चीज़ नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। एक का प्रोटोकॉल उठाया गया है, मतलब एक का सॉफ्टवेयर उठाया गया है, एक का हार्डवेयर उठाया गया है। तो आपको कोई टेंशन नहीं। आपके पास अगर नाइकॉन कैमरा जिसमें XQD लगता है, कोई टेंशन नहीं लीजिए, कुछ दिन के अंदर जब SanDisk उतार देगा तो दाम थोड़ा कम होने लगेगा। और अगर आप Z सीरीज़ का, नाइकॉन Z सीरीज़ का कैमरा खरीदना चाह रहे हैं तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि उसका फर्मवेयर पहले से किया हुआ है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन XQD वर्सेस सी फास्ट के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला। अगर ऐसा है तो मेरे वीडियो पे चल रहे ऐड को क्लिक कर दीजिए, उससे मेरा काफ़ी फायदा होगा। आप लाइक भी दबा सकते हैं। मैं आपसे कहूँगा अगर आपको नहीं पसंद आया तो आप डिसलाइक दबाइए, 2 बार दबा दीजिए। और अगर आपको कुछ कहना है तो आप कॉमेंट लिखिए, क्योंकि मैं हर कॉमेंट का जवाब देता हूँ। मैं आपसे कहूँगा कि सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल दबा दीजिए अगर आप फ्री हैं तो। आपने ये मेरा वीडियो देखा, ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।